दोस्तों, दुनिया के सभी सैनिक अपने अपने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी न्यौछावर कर देते हैं। एक सैनिक के लिए उसका देश ही उसका परिवार होता है और इस परिवार की रक्षा करने में अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो एक पल भी नहीं सोचता और अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाता है। भारत की सेना इस समय विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है और एक से बढ़कर एक वीर सपूत, एक से बढ़कर एक सूरमा भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए, चाहे विपरीत मौसम हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका डटकर सामना कर रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात वर्तमान की नहीं अपितु उस समय की कर रहे हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 2 अपने चरम पर था। दोस्तों, उस समय जापानी सैनिकों ने अद्वितीय बहादुरी का परिचय दिया था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान का हौसला भी परमाणु बम के उस गुबार में धराशायी हो गया और इस परमाणु हमले के बाद बस औपचारिकता बाकी रह गई। बस कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन एक ऐसा सैनिक भी था जिसे पता ही नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और उसके अपने देश जापान ने सरेंडर भी कर दिया है। इसी बात से अनजान ये बहादुर सैनिक 29 साल तक मैदान में डटा रहा और अंत में 29 साल बाद इस सैनिक को बड़ी मुश्किल से ये समझाया जा सका कि युद्ध समाप्त हो चुका है और अब इसे अपने देश वापस लौटना होगा। दोस्तों, ये कहानी है हीरो ओनोडा की, जो जापानी इंपीरियल आर्मी का एक बहादुर सैनिक था। हीरो ओनोडा का जन्म 19 मार्च 1922 में हुआ था और 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन इन्होंने कर ली थी और इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर यह प्रमोशन होने के बाद कार्य कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 26 दिसंबर 1944 को हीरो ओनोडा और उसके कुछ साथियों को फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर छोड़ दिया गया और ऑर्डर दिया गया कि ना तो आत्मसमर्पण करना है और ना ही आत्महत्या करनी है। हम आपको वापस लेने आएंगे, चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद। फिर क्या था, हीरो ओनोडा और उसके जो साथी थे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस द्वीप पर हमला किया जिसमें बहुत सारे जापानी सैनिक मारे गए। हीरो ओनोडा और उसके साथ सिर्फ गिनती के जो उसके साथी थे वो बचे थे, जो छिपकर युद्ध करने लगे। कुछ समय बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हीरो ओनोडा को ये पता ही नहीं चला और वो लड़ते रहे। जब जापान को इस बारे में पता चला तो जापान ने उन्हें वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन हीरो ओनोडा को लगा कि यह दुश्मन की चाल है। हीरो ओनोडा को लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों पर ही हमला कर देते थे। वो सोचते थे कि शायद ये लोग दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। अंत में उनके रिटायर हो चुके सीनियर को ढूंढ कर लाया गया और उन्हें हीरो ओनोडा को समझाने के लिए कहा गया। हीरो ओनोडा को से 29 साल बाद उनके सीनियर मिले और उन्होंने हीरो ओनोडा को आत्मसमर्पण करने का ऑर्डर दिया। तब जाकर इस जापानी हीरो ने आत्मसमर्पण किया और कहा कि मैं पिछले 30 सालों से रोज अपनी राइफल को साफ करता था, उसे चमकाता था, लेकिन किस चीज के लिए, यह सोचकर आज मैं परेशान हूं। मैं अब अपने आप को कोसता हूं। 30 सालों तक मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मैं अपने देश जापान के लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि अपने देश जापान के लिए कुछ करने के चक्कर में मैंने कई लोगों को परेशान किया है, कई लोगों के लिए मैं मुसीबत बन गया। आज से ठीक 47 साल पहले का दिन 9 मार्च 1974, इस दिन हीरो ने फिलीपींस के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि हीरो ने कम से कम 9 और अधिक से अधिक 30 जो फिलीपींस नागरिक थे उन्हें कत्ल किया था, लेकिन फर्डिनेंड ने उन्हें जीवन दान दे दिया। उनके जो मर्डर थे उन्हें माफ कर दिया, ये कहकर कि वो एक युद्ध लड़ रहे थे। हीरो की वो समुराई तलवार भी वापस कर दी गई जो उन्होंने आत्मसमर्पण के दौरान प्रधानमंत्री को दी थी।
इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा के पास .25 कैलिबर राइफल, 500 राउंड गोलियां और कुछ हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। जापान की सरकार ने पिछले 3 दशकों की पूरी तनख्वाह उन्हें वापस दी। जब वो जापान लौटे, कई लोगों और संस्थाओं ने उन्हें ढेरों पुरस्कार और पैसे दिए। इस सब में से हीरो ने कुछ हिस्सा फिलीपींस के लुबांग द्वीप के उस गांव को दान कर दिया जहां पर उन्होंने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, गांव वालों को नुकसान पहुंचाया था। बाकी हिस्सा भी जापान की कई चैरिटेबल संस्थाओं और यासुकुनी श्राइन को दे दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का सुखद अंत हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए अक्षज एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।